तो उनको अपने पॉकेट में पैसे रखने नहीं पड़ते, फिर उनके खर्चे अपने आप होते जाते हैं पूरे। एब्सोल्युटली, यस, दैट्स ट्रू। एक्चुअली जो साधु लोग होते हैं ना, उनकी आवश्यकताएं वैसी बहुत मिनिमल होती है, जो कि वाकई में साधु हैं। जो स्वादु हैं उनकी आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं, हाँ। लेकिन जो साधु हैं उनकी आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं। हाँ। सो ज्यादातर समय जैसे आई ट्रेवल बाय मेट्रो, मेट्रो मैन, अगर आप पूछेंगे ना इस्कॉन में कि मेट्रो मैन कौन है, कहते हैं वो अमोघ लीला है ना, वो मेट्रो मैन है, वो मेट्रो में घूमते हैं। तो एक ने बोला था, एक लड़की ने, कहता मैं जानती हूँ आप इस्कॉन वालों को, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हो आप लोग। मैंने कहा मेट्रो देखो कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी घूमते हैं हम लोग। तो बट लेकिन हाँ, कभी कभी आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड पीपल गिव, लोग देते भी है, चीजें देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल से गाड़ी भेज दिया। जो दूसरे आप कह रहे हैं कि कंबल और ये सब बांटेंगे, खाना पीना बांटेंगे, तो ये काम तो अब सरकारें कर दे रही हैं। हाँ, सरकार कर देती है और कई अमीर लोग भी करते हैं, विच इज वेरी गुड। तो तन की सेवा भी जरूरी है और मन की सेवा भी जरूरी है। तो आज मन की सेवा आप कहते हैं ज्यादा जरूरी है? दोनों चाहिए। देखिए, हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी अच्छा होना चाहिए, बट आउट ऑफ द टू सॉफ्टवेयर ज्यादा जरूरी है। हार्डवेयर अच्छा हो लेकिन सॉफ्टवेयर में वायरस हो, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए हार्डवेयर भी अच्छा हो और सॉफ्टवेयर भी अच्छा हो। तो हमने सॉफ्टवेयर वाला डिपार्टमेंट लिया। तो ये आज के दौर में जब ये कहा जाता है कि डोंट टीच मी, डोंट प्रीच मी, इट्स माई लाइफ, ये वाला जब यूथ है, और ये कहा जाता है कि हु आर यू टू टेल मी व्हाट आई शुड डू, ऐसे में जब आप लोगों को मन के संदर्भ में आप ये बताते हैं यहाँ वायरस है, तो ये तो नहीं कह देते कि तुम कैसे तय कर रहे हो ये वायरस है? बिल्कुल, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कौन होते हैं। हम कहते हैं हम आपके वेल विशर हैं, क्योंकि आप वेल के अंदर हैं और विश खा रहे हैं, तो इससे आपको वेल विशर की आवश्यकता है, तो हम आपके वेल विशर हैं। तो नहीं चाहिए हमें वेल विशर, तो हम ये कहते हैं देखो, भले ही पेशेंट बोले कि उसको वेल विशर नहीं चाहिए, तो लेकिन है तो व्यक्ति वो पेशेंट है। पेशेंट भले मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर तो चाहिए उसको। तो ये इनके प्रकार हैं, उसको फिर हम दवाई तो खिलाते हैं, थोड़ा कहानी के रूप में, थोड़ा एग्जाम्पल्स के रूप में, थोड़ा प्रसाद खिला करके, तो बाद में उसको लगता है अरे अच्छा है कि आपने उस वक्त ना दवाई खिला दी, हम तो वैसे मना कर रहे थे, हमारी अपनी ईगो थी ना। ऐसी दवाई ना लेना भी अपने आप में एक बीमारी है, तो इसलिए एडवाइस ना लेना, क्योंकि ईगो इज वेरी थिक। तो इसलिए ये इनके प्रकार वो डाउनलोड करना दवाई को, तो ये कला फिर डॉक्टर को आनी चाहिए। तो इसलिए हम भी हौले हौले ये इनके प्रकार थोड़ा प्रयास करते हैं कि जो लोग एडवाइस नहीं भी लेना चाहते उनको एडवाइस सटली, इनडायरेक्टली, सार्कास्टिकली देते हैं। तो वेल विशर कहा जा रहा है, और मेरे जो पैनल प्रोड्यूसर हैं वो कह रहे हैं कि आप राइट हैंड साइड पे आइए, वहां से आपका फ्रेम थोड़ा सा ठीक बनेगा। तो मैं आपके इधर आ जाता हूँ। हम कहते हैं कि राइट हैंड साइड में होना वैसे भी ठीक होता है। यू आर राइट, यू आर राइट। सो आई एम नाउ बीइंग राइट। और दूसरा ये कि ये मोरालिटी कहाँ पर किसी को सिखाई जा रही है और किसी को वाकई ज़रूरत है और उसकी मदद की जा रही है और उसको बीमार मन तन को ठीक किया जा रहा है, ये भी कैसे तय होगा? क्योंकि डॉक्टर के पास तो हम जाते हैं जब बीमार होते हैं, खुद मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि भाई साहब आप हमको ठीक कीजिए। हम जाकर वो जो दवाई कहता है हम लेने के लिए तैयार होते हैं, जो टेस्ट कहता है हम कराने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों को, कईयों को पता नहीं होता कि वो बीमार है। ऐसे में जब आप ठीक करने जाते हैं तो ज्यादातर तो आपको विरोध और अवरोध ही मिलते होंगे। ठीक होता है ना, ये जो चिंगम कूल ड्यूड होते हैं ना, जो मुंह में रिगलिस की चिंगम और कूल ड्यूड, यो मैन, थोड़ा सा कुरेदते हैं ना, अंदर से दुखियारी आत्माएं निकलती है। इससे दुखियारी आत्मा को पता होता है कि मैं दुखियारी हूँ, लेकिन वो छुपा रहा होता है ताकि दुनिया वालों को पता न चले, देखो मैं कितना सुखी हूँ, आई एम सो कूल, आई एम सो नाइस, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन थोड़ा सा कुरेदते ना, अंदर से क्या बताएं साहब, बड़ा मुश्किल चल रहा है, अपने आप से निकल करके आता है वो। तो इससे फिर वो थोड़ा दिल खोलेगा, फिर इस तरह से फिर आगे इलाज शुरू हो जाता है। बेसिकली पहले रिश्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का है 3 C's: कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। तो पहला है कनेक्ट। तो पहले हम कनेक्ट पे काम करते हैं, कैसे कनेक्ट किया जाए। तो कनेक्ट हो जाएगा, फिर कन्वे करना भी आसान होता है, कन्विंस करना भी आसान होता है। जो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, कन्वे करने में बड़ा जद्दोजहद रहती है, कन्विंस फिर बेचारे कर ही नहीं पाते। सो वी वर्क ऑन द कनेक्ट पार्ट, फिर बाकी 2 C अपने आप हो जाता है। सो कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। तो जब आपने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की, आप अमेरिका चले गए सॉफ्टवेयर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करने के लिए, तब तक भी क्या अंदर अंदर लगातार ये चल रहा था कि नहीं ये काम नहीं है जो मुझे करना है, नहीं ये काम नहीं है मुझे करना है? हाँ, एग्जैक्टली, उस वक्त लगता था हमको, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट्स में मैंने काम किया और बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, पेस्ट्री पार्टी से भी घूमा इन लोगों के साथ। मैंने देखा है सबके सब दुखी लोग हैं। ये ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड खाने वाली दुनिया है, लेकिन अंदर देखेंगे ना झांक करके, कोई खुश वगैरह नहीं है। अच्छा। और जितने ऊपर जा रहे हैं ना, उतनी ईगो ज्यादा है, और जितनी ईगो ज्यादा है उतना वो खुद भी दुखी है, उसके आसपास के लोग भी दुखी हैं। तो फिर ज्यादातर दुनिया वैसी क्यों है? होता क्या है ना, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा भला क्यों कि ज्यादातर लोग भला खुश क्यों नहीं है? क्योंकि ना हमारी एक आवश्यकता है जिसको हम पूरा नहीं कर रहे। जैसे आपने एक मैस्लोस नीड्स हायरार्की पढ़ी होगी। पढ़ी। इसमें हमारी फिजिकल नीड्स भी है, मेंटल नीड्स, इंटेलेक्चुअल पिरामिड, इगोइस्टिक नीड्स। सबसे ऊपर है
द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको हम पूरा अगर नहीं करेंगे ना, बाकी सारी नीड पूरी भी कर देंगे तो भी हम ना दुखी ही रहेंगे। इसलिए ऐसे लोग जो है दुखी रहते हैं, भले ही दे मे बी इन द टॉप ऑफ द मैनेजरियल हायरार्की। ऐसे कॉर्पोरेट कहते हैं ना, द शिट फ्लोस फ्रॉम द टॉप। तो गंदगी जो है ऊपर से आती है, जो ऊपर दुखियारी आत्मा बैठी है वो पूरे कॉर्पोरेट को दुखी कर देती है। बट नेक्टर आल्सो फ्लोस फ्रॉम द टॉप, तो अमृत भी ऊपर से आता है। यानी कि लीडर अगर खुश होगा, विजनरी होगा, कैरेक्टर वाला होगा, प्योर होगा, जेन्युइन होगा, तो ये सारी वैल्यू फिर कैस्केड होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसा मानते हैं आप? अरे ऑसम लीडर, सैल्यूट है उनको। ऐसे लीडर की तो आवश्यकता थी भारत को, तो इसे 2014 में जो है किस्मत खुली है भारत की कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे उज्जवल प्रधानमंत्री मिले। तो प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं और आपके हिसाब से वहां से वो अमृत बह रहा है जो नीचे की तरफ तक आता है, वो गंगा बह रही है। Absolutely. और इसके बावजूद जो हम ये विषमताएं कई बार देखते हैं, हम कई बार धर्म के कार्यक्रमों में, आयोजन में पत्थरबाजी देखते हैं, या कहीं पर कोई जुलूस निकल रहा होता है, उसमें से किसी को पकड़कर मार दिया जाता है। ये सब घटनाएं जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है? मैं ये मानता हूँ, देखिए अगर हम किसी वायरस को भी ठीक करते हैं ना किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो ना वो वायरस धीरे धीरे करके ठीक होता है। पहले 25%, 50%, 75%, और इस तरह से ना सारा वायरस क्लीन होता है, क्योंकि आपने अब उसमें मैकेफी डाल दिया, नॉर्टन डाल दिया, एवीजी डाल दिया, नाउ वायरस विल बी क्लेंस्ड। लेकिन इसमें समय लगता है। रीजन बीइंग, वायरस हमने ऐसा नहीं आजकल इकट्ठे किए हैं, ये हमने सदियों से वायरस इकट्ठे किए हैं। तो इससे अगर समय लगता भी है इसमें कि बीच में पत्थरबाजी ये सब वो सब हो रहा है, वाई बिकॉज थोड़े वायरस अभी बाकी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सारे वायरस क्लीन हो जाएंगे एंड वी विल हैव बहुत ही क्लीन हार्ड डिस्क। बोले तो हमारा बहुत देश क्लीन हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम।